ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन 24 घंटे तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ नृ यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय
वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रात्रि 2:45 तक, उसके बाद एकादशी व्रत लग जाता। तो एकादशी का व्रत आज शाम से ही शुरू हो जाता है और परसों सुबह समाप्त। एकादशी का व्रत 36 घंटे का होता है और आज जो है सतमिषा नक्षत्र है 10:14 तक। उसके बाद पूर्व भाद्रपद मस्त नक्षत्र लगता है। आज है रविवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। अभी आज बादल छाए हुए, बूंदाबांदी हो रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 14 मई 14 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा ये एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती, शिशम जाड़ी, अवधबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवत गीता कर न्यास, अंग न्यास एवं ध्यान श्लोक पर व्याख्यान करेंगे संस्कृत एवं हिंदी में। चैतन्यमय जीवन, तो यह पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेदवाद साहित्य, शंकर भाष्य, परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपने अपने आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें। अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने भगवद गीता श्लोक के जो न्यास और ध्यान विधि जो है, तो इसे न्यास कहते हैं, जिसके कारण अपने शरीर के अंदर और बाहर
शुद्धि के लिए और ज्ञान में दृढ़ता के लिए अपनी इंद्रिय को, अंगों को, सामान्य रूप से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है ना, तो परमात्मा को विशेष रूप से उपस्थित समझकर वह हम जो विधि करते हैं, न्यास कहते हैं, श्लोकों को धारण करना, जैसे वस्त्र को धारण करते हैं, आभूषणों को धारण करने की विधि होती है, ये सूक्ष्म रूप से श्लोकों को धारण करने की विधि है अपने अंगों में। तो भगवत गुण उसमें रहे है ना, इसीलिए वह हम अंग न्यास, कर न्यास करते हैं। तो उसे न्यास ऐसा कहा गया। न्यास में हमारे सनातन वैदिक धर्म में दो विभाग है, कर न्यास यानी हाथ की उंगलियों के स्तर का, और एक अंग न्यास शरीर के विभिन्न अंगों का। तो ये जो भगवान की वाणी है ना, भगवत गीता मंत्र माला 700 श्लोक की माला है। इसके दृष्टा भगवान वेद व्यास, इसका छंद अनुष्टुप छंद है, और इस भगवत गीता के देवता भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं है। और इस गीता के बीज रूप में पहला श्लोक दूसरे अध्याय का 11, असोच्या नन्व सोचस्त्वम, ये उसका बीज है। जिस संसार के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए आप शोक करते, तो शोक निवारण ही इसका बीज है। और अंतिम जो है मूल, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो भाई सारी मोह माया अज्ञान भ्रम भ्रांतियों को छोड़कर एक परमात्मा की भगवत गीता की शरण में आ जाए। तो इस भगवत गीता ज्ञान के द्वारा आप सभी अज्ञान रूपी पापों से मुक्त हो जाओगे। तो ये मूल भगवत गीता का है, लक्ष्य है, आधार है। तो कल हमने कर न्यास विधि की थी, उसे एक बार संक्षेप में कह देते हैं। दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक की पहली पंक्ति बोलकर ये कर न्यास विधि होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः इति अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो अंगूठे और पहली उंगली को स्पर्श करना, ये अंगुष्ठाभ्याम नमः, ये श्लोक बोलकर, श्लोक की एक पंक्ति बोलकर इस श्लोक को हमने अपने अंगों में, शरीर में धारण किया। उसके बाद इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति है, उसे बोलकर न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति तर्जनीभ्याम नमः। तो ये दोनों हाथों की तर्जनी को अंगूठे से स्पर्श करके नमस्कार कर, उसके बाद दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक की पहली पंक्ति बोलते हैं, अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च इति मध्यमाभ्याम। मध्यम उंगली, बीच वाली उंगली जो है, अंगूठे से स्पर्श करके फिर नमस्कार करें। उसके बाद दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक की दूसरी पंक्ति बोलकर नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातनः इति अनामिकाभ्याम नमः। तो अनामिका जो है, जो मध्यम उंगली के बाजू वाली, यानी आखिरी उंगली के बाद में वाली अनामिका, जिससे हम कुंकु चंदन लगाते, तो उस अनामिका को स्पर्श करे
और ये श्लोक बोले और नमस्कार करें। उसके बाद 11वें अध्याय का 5वां श्लोक की एक पंक्ति है, पश्य में पार्थ रूपाणी सहस्त्र सहस्त्र, बोलकर सबसे छोटी उंगली आखिरी जो है उसे अंगूठे से स्पर्श करके नमस्कार करे। और उसके बाद इस 11वें अध्याय के 5वें श्लोक की दूसरी पंक्ति, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति, इस मंत्र को, श्लोक को बोलकर, पंक्ति को बोलकर करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, तो अपने दोनों हाथ की जोड़कर फिर दोनों हाथ को पीछे से स्पर्श करना, आगे पीछे अनुक्रम से स्पर्श करके फिर ये करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः ऐसा बोलना और नमस्कार करना। तो ये हो गई करन्यास। ये हाथ है ना, हाथ 5 उंगली और हाथ आगे पीछे, तो ये हाथ में हमने गीता के श्लोकों को धारण किया सूक्ष्म रूप से। तो ये धारण विधि, जैसे वस्त्र धारण करते, आभूषण धारण करते हैं, ऐसे श्लोकों को धारण किया, ऐसी धारणा। अब अंगन्यास है, भिन्न भिन्न अंगों में इसी श्लोकों के द्वारा अंगन्यास होता है। यही अध्याय दूसरे का जो है 23वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति इति हृदयायनम। ये जो 5 उंगली है उसके ऊपर का जो भाग है टॉप, वो अपने हृदय को स्पर्श करे। यानी राइट हैंड, जो राइट हैंड है उसकी 5 उंगली ऊपर का भाग टॉप जो है वो अपने हृदय को 5 उंगली स्पर्श करे और नमस्कार करे। तो इसे हृदयन्यास, इति हृदयाय नमः। अब हृदय को नमस्कार करके इस मंत्र को हृदय में धारण करने के बाद इसी दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक की दूसरी, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति इति शीर्षे स्वायशीर, यानी अपने मस्तक को 5 उंगलियों के टॉप से स्पर्श करें। 5 उंगलियों के ऊपर वाले जो भाग है राइट हैंड से 5 उंगलियों के और मस्तक को स्पर्श करना, और ये सिर से स्वाहा, यहाँ स्वाहा बोलना है। तो वह मस्तक का न्यास हुआ। अब दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक की पहली पंक्ति, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्य सोष्य इति शिखाय वश, अपनी शिखा का जो भाग है ना वह 5 उंगली के टॉप से स्पर्श करे शिखा के भाग में, और फिर वह मंत्र बोले ओम शिखाय वशट। यहाँ वशटकार मंत्र है, शिखाय वशट। फिर अध्याय दूसरे का 24वां श्लोक है, उसकी दूसरी पंक्ति, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन इति कवचाय। जैसे अदब करते हैं ना, अदब अपनी कवच, कवच इसको कवच कहते, कवचाय वौषट इति कवचाय हुम कहा, वौषट ने हुम इति कवचाय हुम। तो इस मंत्र को बोलकर, कवचाय हुम बोलकर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे उल्टे कंधे से, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट कंधे को स्पर्श करना, कवचाय हुम। तो कवच पहना ऐसी भावना है, गीता श्लोक रूपी कवच को धारण किया ऐसी भावना हो। फिर अध्याय 11 का 5वें श्लोक की पहली पंक्ति बोलकर, पश्य में पार्थ रूपाणी शतसो सहस्त्रश इति नेत्र त्रयाय वौषट। तो अपनी 3 उंगलियों से अपने नेत्र के दोनों नेत्र और बीच में जो दो, तो वह राइट हैंड से उंगलियों के अग्र भाग से दोनों चक्षु और दोनों भ्रमरों के मध्य में गुप्त रहेल त्रिनेत्र 3 उंगलियों से 3 नेत्र का स्पर्श कर और बोलना इति नेत्रत्रयाय वौषट।
और 11वें अध्याय के 5वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है, नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृति इति वस्त्राय फट। तो ये इसमें ये मंत्र बोलकर अस्त्राय फट बोलने के बाद राइट हैंड को अपने मस्तक की प्रदक्षिणा, उल्टी प्रदक्षिणा करते हुए अपनी पहली 2 उंगली जो है अपने लेफ्ट हैंड में ताली बजाना, 2 उंगलियों, और बोलना इति अस्त्राय फट इति अंगन्यास समाप्तः। इस प्रकार ये अंगन्यास जो है ये समाप्त होते हैं। तो इसमें हृदय, मस्तक, शिखा, कवच, नेत्र और मस्तक के ऊपर यह धारण किया गया मंत्र भगवद गीता को ऐसी भावना करे। अब ये जो है विनियोग कहते, विनियोग यानी श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ गीता पाठे विनियोग इति संकल्प। विनियोग, विनियोग का मतलब है हम संकल्प करके परमात्मा और गीता से जुड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवद गीता का पाठ अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए यह विनियोग करते हैं, यानी जुड़ते हैं। तन मन बुद्धि विवेक पूर्वक एकाग्रता से समर्पित होकर जुड़ना, इसे विनियोग कहते हैं। तो ऐसा संकल्प करके जुड़े, दृढ़ संकल्प। तो करन्यास करने के बाद, अंगन्यास करने के बाद अंत में विनियोग होता है, संकल्प कि मैं भगवान से जुड़ता हूं और भगवद गीता से जुड़ती हूं। तो गीता, भगवद गीता के श्लोक के ऋषि देवता जो है उसका ध्यान करता हूं, और इस तरह मैं अपने भगवद गीता श्लोक पाठ का प्रारंभ करता हूं, करती हूं, यानी अध्ययन प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ की विधि, अध्ययन गीता पाठ के प्रारंभ में करन्यास, अंगन्यास और विनियोग करते, संकल्प करते। तो गीता प्रारंभ होने से महात्म्य के बाद करन्यास, अंगन्यास, विनियोग के बाद भगवद गीता के ध्यान श्लोक का पाठ होता है। तो हम लोग एक श्लोक रोज बोलते हैं अपने गीता पाठ प्रारंभ करने से पहले। तो वह श्लोक है जो रोज हम बोलते हैं, उसे पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। ये गीता का प्रसिद्ध ध्यान श्लोक है, पहला। तो वैसे कुल मिला के 9 ध्यान श्लोक है भगवद गीता के। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्, गीते भवद्वेषिणी। तो यहाँ पहली पंक्ति में पहला वाक्य है ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम्। पार्थ यानी अर्जुन, पृथा का बेटा पार्थ। पार्थ के प्रति बोध किया गया, बोधिता। किसने बोध किया पार्थ के प्रति? नारायणेन स्वयं, भगवान नारायण यानी श्री कृष्ण। स्वयं भगवान नारायण ने पार्थ अर्जुन को बोधित
बोध दिया, उपदेश किया। तो नर और नारायण के बीच में संवाद है, जीवात्मा और परमात्मा का संवाद है। इसमें केवल अर्जुन नहीं लेना, सभी जीवात्मा, सभी मनुष्य को भगवान का संदेश है। अर्जुन मतलब प्रतीक है, निमित्त है। अर्जुन के माध्यम से समस्त मनुष्य को, सभी जीवात्माओं को अपने उद्धार के लिए भगवान ने मार्गदर्शन दिया है। नारायणेन स्वयं। अभी भगवान का मार्गदर्शन कैसे हम तक पहुंचा? क्योंकि उसका संपादन जो है ना, महाभारत के मध्य में भीष्म पर्व में अध्याय 54 से लेके 72वें अध्याय तक, ये महाभारत के मध्य में भगवद गीता के 18 अध्याय को ग्रथित किया गया है, तो संपादित किया गया है। भगवान की ही वाणी है। वेद व्यासक केवल संपादक, जैसे अखबार में संपादक होते, समाचार वो बनाते, तो समाचार का संपादन करते हैं। ऐसे ही वेद व्यास ने भगवद गीता, भगवान की वाणी को जैसा भगवान ने कहा वैसा ही उसमें ग्रथित किया है। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना। वो वेद व्यास को पुराण मुनि भी कहते, क्योंकि उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं ना। तो हमारे जो वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा साहित्य यदि किसी का हो तो वेद व्यास जी का। इसीलिए हम व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा। ये जितने भी हमारे गुरु है, आचार्य है, सब व्यास जी का ही विचार व्यक्त करते हैं। वो वेदों का ही सार है, चारों वेदों से ही प्रकट हुआ वेद व्यास का साहित्य। तो उन्होंने ये सारा अद्भुत साहित्य हमारे सनातन धर्म के उत्थान के लिए आज भी उपलब्ध है। कोई भी कहीं भी पुस्तक लेकर पढ़ सकता। तो यह महाभारत के मध्य में प्रकट हुई भगवद गीता रूपी अद्वैत अमृत वर्षिणी है। यानी जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध कराने वाले, ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाले। तो जीवात्मा और परमात्मा एक है, अलग नहीं है। ऐसा दिव्य ज्ञान अमृत की वर्षा करने वाली अद्वैतामृत वर्षिणी। तो जब तक जीवात्मा परमात्मा का भेद रहेगा तो वह भेद जो है संसार में भय उत्पन्न कर। इसीलिए वो भगवद गीता ज्ञान अमृत के द्वारा ही वो जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो जाए। और ये भगवद गीता है अष्टादश अध्यायिनी, जिसमें 18 अध्याय से गूथा गया है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, तीसरा अध्याय है कर्म योग, चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय है आत्म संयम योग, सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें भी क्रम है सारे अध्याय। नौवां अध्याय है राज विद्या राजगुह्य योग। 10वां अध्याय है विभूति योग। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। 12वां अध्याय है भक्ति योग।
13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, 3 गुण के विवेक, गुणत्रय विभाग योग। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, इसमें संसार का तत्व, जीवात्मा का तत्व, ईश्वर और परमेश्वर पुरुषोत्तम तत्व का निरूपण है। 16वां अध्याय है दैवासुर संपद विभाग, धर्मात्मा और अधर्मी का निरूपण है। सदाचारी और दुराचारी के लक्षण भगवान स्वयं कहते। फिर 17वां अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा के, मनुष्य का जीवन श्रद्धा से चलता है, तो 3 प्रकार की श्रद्धा का विवेक, श्रद्धात्रय 17वां अध्याय। और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जो अंतिम पड़ाव है मनुष्य का, मोक्ष संन्यास, ज्ञान, आत्मज्ञान में स्थिति। तो इस प्रकार ये 18 अध्याय में संपूर्ण हमारे साहित्यों का, वैदिक साहित्य का, वेदों का सार, कर्म, उपासना और ज्ञान 3 विभाग है। इसमें भी 3 विभाग है गीता, वो भी क्रम से है, पहले कर्म योग है, बाद में भक्ति योग है और बाद में ज्ञान योग है। तो 1 से 6 तक कर्म विभाग है, 7 से 12 तक भक्ति उपासना विभाग है और 13 से 18 ज्ञान योग है, जीवात्मा परमात्मा के एकत्व का ज्ञान, विज्ञान योग। तो इस प्रकार ये 18 अध्याय से संयुक्त है अष्टादश अध्याय। और है कौन? भगवती, भगवान की ही अर्धांगिनी, ब्रह्म विद्या है ना, भगवान से मुख से प्रकट हुई है, तो इसे भगवान की भगवती, भगवान का ही स्वरूप है और वह जिसका हम अनुसंधान करने जा रहे हैं, जो माता रूपिणी है, अम्ब त्वाम अनुसंधता, सबकी माँ है, सबको पावन करती है। तो संसार की मोह माया ये भवद्वेषिणी है, यानी मोह माया और अज्ञान का निवारण करने वाली। तो संसार में अज्ञान से ही मनुष्य मोह माया के बंधन में पड़ता है, ज्ञान होने से मोह माया समाप्त हो जाती, भगवतमय हो जाते हैं संसार। तो ये संसार में जो अज्ञान से उत्पन्न मोह माया को भवद्वेषिणी कहा कि निवारण करती, ऐसी जो भगवती, भगवत गीते मातृस्वरूपिणी, त्वाम अनुसंधामी, हम आपका अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान यामी, अनुसंधान यानी आपके दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं, अनुसंधान कर, अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं। तो इस प्रकार यह जो ध्यान श्लोक है इसका रहस्य है। अब आगे वेद व्यास भगवान का ध्यान वंदन होता है, क्योंकि उन्होंने इसको महाभारत के मध्य में प्रकट किया है, तो उनके गुण गाते हैं। ये दूसरा ध्यान श्लोक है। नमो स्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। तो महर्षि वेद व्यास भगवान को वंदन करते हैं,
नमोस्तुते। कौन है? वेद व्यास भगवान। विशाल बुद्धि। विशाल किसको कहते? विशाल भगवत बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि जिसकी है, भगवान में जिसकी बुद्धि लगी है, वो विशाल बुद्धि। देखो, बुद्धि भी चार प्रकार की होती है। भौतिक बुद्धि, अध्यात्म बुद्धि, दैवी बुद्धि और भगवत बुद्धि। तो कई लोगों की भौतिक बुद्धि बड़ी चलती है आजकल, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो भौतिक बुद्धि चलती है उनकी। दूसरी होती है अध्यात्म योग साधना। उसमें आजकल योग साधना का भी बड़ा मार्केट बाजार लगा है। तो अध्यात्म बुद्धि, थोड़ा भीतर प्राणायाम, योग साधना, योगिक सिद्धि के लिए। तो भौतिक बुद्धि है, भौतिक नहीं, अध्यात्म बुद्धि है। और फिर दैवी सिद्धियां प्राप्त करने वाले, देवताओं को प्रसन्न करती है, तो दैवी बुद्धि होती है, देवताओं में लगी रहती है। कोई सूर्य देव, कोई शनि देव, कोई इंद्र, कोई वरुण, देवी देवता, कोई सरस्वती, कोई लक्ष्मी देवी की उपासना, तो उनकी ये देवी बुद्धि होती है। और विशाल बुद्धि है जो भगवत बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि है। तो वेद व्यास भगवान में चारों प्रकार की बुद्धि है। भौतिक बुद्धि भी है, अध्यात्म बुद्धि भी है, दैवी बुद्धि भी है और भगवत बुद्धि भी। इसीलिए उसे विशाल बुद्धि कहा। देखो, मनुष्य बुद्धिमान होता है, कोई भी मनुष्य, तो भौतिक बुद्धि भी होती है, किसी की अध्यात्म, किसी की दैवी, किसी की पारमार्थिक, भगवत बुद्धि। तो चारों प्रकार की बुद्धियों से संयुक्त है ऐसे विशाल ईश्वरीय भगवत बुद्धि वाले वेद व्यास भगवान जो है, उनके नेत्र जो है, यानी दृष्टि, जो खुला हुआ कमल है, वैसी उनकी विशाल नेत्र दृष्टि है। विशाल बुद्धि भी है और दिव्य दृष्टि भी है। वो कैसी दृष्टि है? जैसे खिला हुआ कमल, ऐसी विशाल नेत्र दृष्टि। जैसे कमल विशाल दिखता है ना, खिला हुआ होता है, तो ऐसे ही खिले हुए कमल जैसी दिव्य दृष्टि से युक्त, संयुक्त, ये न त्वया भारत तैल पूर्ण। तो आपने महाभारत रूपी ग्रंथ में, यहाँ उसे ग्रंथ को तेल की उपमा दी है। महाभारत रूपी तेल से पूरित ये भगवान ज्ञान रूपी दीपक को आपने प्रकट किया है। तो महाभारत रूपी तेल से पूरित यह भगवद गीता ज्ञान रूपी दीपक आपने, जो भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, उसे प्रज्वलित किया है। ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो, ज्वालितो नहीं, प्रज्वल, प्रकर्षेण, दिव्य ज्ञान रूप से आपने ही प्रकट किया है। तो इस प्रकार महर्षि वेद व्यास का ध्यान वंदन किया जाता है। और वेद व्यास के ध्यान वंदन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का ध्यान वंदन करते हैं। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न पारिजाता है, यानी जिनकी शरण लेकर
सभी भक्तगण उनके लिए वह कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या होता है? जो कि आप कुछ भी वहां संकल्प करो, आपका संकल्प पूर्ण हो जाए, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। कोई भी संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति जिसमें है। तो भगवान तो सभी भक्तों की संकल्प, कामना, कल्पना को पूर्ण करने वाले समर्थ है ना। तो किसकी संकल्प पूर्ण कर? जो भगवान की शरण लेता है वो। प्रपन्न पारिजात, प्रपन्न यानी शरणागत, जो भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवान कल्प वृक्ष के समान है। उसकी जो भी कामना है, संकल्प है, भगवान, क्योंकि भगवान की भक्ति करता है ना, तो उसकी सारी कामना और संकल्प भगवान पूर्ण करते। स्तोत्र वेत्रैक पाणय, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ में छड़ी है, और ज्ञान मुद्रा से युक्त। तो ये जो है धर्म की स्थापना के लिए चाबुक और छड़ी धारण की, क्योंकि असुरी इंद्रिया होती है ना। घोड़े, घोड़े को काबू में करने के लिए चाबुक चाहिए, छड़ी चाहिए। वैसे हमारी इंद्रिया है 10, ये भी घोड़े जैसी है, मन भी घोड़े जैसा है। ये जो 11 की मंडली है, इसको काबू में करने वाले भगवान कृष्ण, तो वो काबू में रखते हैं। जैसे अर्जुन के रथ के सारथी भगवान कृष्ण, अर्जुन के घोड़े को काबू में रखते। इसीलिए जिनके हाथ में चाबुक है और छड़ी, चाबुक यानी संयम, छड़ी यानी नियम। आप अपनी इंद्रियों को काबू में रखना है तो आपको समय, संयम और नियम से रहना होगा। जो मनुष्य संयम नियम का पालन नहीं करेगा, वो कभी इंद्रियों का संयम कर ही नहीं सकता। इसीलिए चाबुक का मतलब है संयम और छड़ी का मतलब है नियम। तो जो संयम नियम देने वाले, जिसके हाथ में संयम नियम है, तभी वो रथ चलता है, धर्म रथ। अब वो भगवान है, उनके हाथ में ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा से युक्त। क्योंकि ज्ञान मुद्रा यही है जो भगवान के मुख से भगवद गीता रूपी ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो ज्ञान अमृत प्रकट करने वाले, दोहन करने वाले, तो जो भगवान स्वयं ही साक्षात भगवद गीता ज्ञान मुद्रा से युक्त होकर भगवद गीता ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाले, यहाँ दूहे कहा, दोहन करने वाले, जैसे दूध का दोहन होता है ना, अमृत, ज्ञानामृत का दोहन करने वाले भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अब आगे जो ध्यान श्लोक है 4 से लेके 7 तक, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने अंगन्यास और विनियोग और 4 श्लोक कहे, उसको संक्षेप में कह देते हैं। तो अंगन्यास में पहला हृदयाय नमः, दूसरा सिर से स्वाहा, तीसरा शिखाए वषट, चौथा कवचाय हुम, पांचवा नेत्र त्रयाय वौषट, और छठा अस्त्राय फट। तो ये अंगन्यास की विधि है।
और फिर विनियोग करते यानी परमात्मा से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे गीता पाठे विनियोग इति संकल्प, और फिर संकल्प करके गीता ज्ञान से जुड़ते हैं। तो तन मन बुद्धि से एकाग्रता पूर्वक जुड़ना, इसे विनियोग कहते हैं। वो दृढ़ संकल्प के साथ भगवान के ज्ञान रूपी गीता के ज्ञान से जुड़ते हैं। इस तरह कहने के बाद फिर वो करन्यास, अंगन्यास और विनियोग के बाद ध्यान श्लोक होते हैं, तो ध्यान करते हैं। तो ये पार्थाय प्रतिबोधिताम, इस श्लोक में भगवान नारायण स्वयं अर्जुन को कहा। प्राचीन महामुनि वेद व्यास जी ने महाभारत के मध्य में इसको ग्रथित किया है। अद्वैत ज्ञान अमृत वर्षा करने वाली 18 अध्याय वाली, संसार की मोह माया और अज्ञान को नाश करने वाली मातृस्वरूपिणी भगवती, भगवान की अर्धांगिनी भगवद गीता का हम अनुसंधान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, धारण करते हैं। फिर वेद व्यास का ध्यान वंदन हुआ कि जो विशाल भगवत बुद्धि वाले, भौतिक अध्यात्म दैवी और पारमार्थिक बुद्धि वाले, और विशाल बुद्धि तो है, विशाल दृष्टि भी है। जैसे खिला हुआ कमल है वैसी विशाल दृष्टि से युक्त, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से भरा हुआ गीता ज्ञान रूपी दीपक प्रकट किया है। उसके बाद प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रय कपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता, और कृष्ण भगवान को वंदन करते हैं, ध्यान करते। तो जो भगवान की शरण आए हुए भक्तों के लिए जो कल्प वृक्ष के समान है, और जिनके एक हाथ में चाबुक है, छड़ी है, चाबुक यानी संयम और नियम, और ज्ञान मुद्रा से युक्त भगवद गीता अमृत रूपी वर्षा करने वाले, दोहन करना कहा, गीता ज्ञान अमृत का दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अब आगे जो है सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल, इस ध्यान श्लोक पर चौथे, उस पर कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
तो आज रविवार है और रविवार को शाम को हम साप्ताहिक सत्संग करते इसी लाइन ऑनलाइन पर जूम पर शाम को 6 से 7। तो आप सत्संग में लाभ ले, शाम को भी आइए 6 से 7 प्रत्येक रविवार साप्ताहिक सत्संग। आप तो बाकी अभी किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। ये प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्न यानी शरण जाना, अच्छी तरह से शरण, श्रद्धा पूर्वक शरण जाना। पारिजाताय यानी पारिजात वृक्ष जो है ना, कल्प वृक्ष, तो पारिजात वृक्ष है जो कल्प वृक्ष कहा जाता है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पारिजातक वृक्ष को भी कल्प वृक्ष कहते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। और ये तोत्र वैत्रयिक, तो वो जो वैत्रयिक है वो चाबुक है, और तोत्र यानी वो लगाम। हाँ, ऐसे कहते। हाँ हाँ, तोत्र वैत, चाबुक और छड़ी। छड़ी एक होती है, चाबुक अलग होती है वो, और छड़ी होती है, छड़ी। तो ये जो घोड़ों को ऐसा काबू में रखते हैं उसको हाँ लगाम कहते हैं ना, मराठी में हम लोग लगाम कहते हैं। वो और हाँ छड़ी, ऐसा कहना है ना। हाँ हाँ संयम हाँ, यानी लगाम और लगाम छड़ी। और छड़ी। हाँ, तो तभी तोत्र तो यानी ये इंद्रिय। लगाम और वैतरेक यानी छड़ी, ऐसा कह हाँ सकते। हाँ, हाँ, तो ये लगाम और छड़ी है, संयम और नियम। इंद्रियों को काबू में करना है तो संयम नियम से ही होगा, नहीं तो कभी इंद्रियों पे काबू हो ही नहीं सकता। आ गया समझ में। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये जो स्मृति, श्रुति और पुराण, वो सबका अर्थ क्या है? स्मृति श्रुति मतलब? श्रुति यानी वेद, डायरेक्ट 4 वेद जो है उसको श्रुति कहते, जो श्रवण से आई, ऋषि मुनियों ने श्रवण किया। फिर वो अच्छा। श्रवण करने के बाद ऋषि मुनि ने उस पर अपनी व्याख्या लिखी, टीकाएं लिखी, उसका अर्थ लिखा, तो उसे स्मृति कहते हैं। हाँ। और स्मृति के बाद उसे लोग समझ नहीं पाए तो उसे कथा वार्ता रूप में कहा, उसे पुराण कहते। तो वेद ही है, जो श्रुति है वही स्मृति रूप में ऋषि मुनियों ने व्याख्यान किया और फिर उसी के ऊपर कथा वार्ता कर दी, तो वो पुराण हो गया। है तो वेद ही, सारे वेद ही है, मूल वेद से। तो वेद को श्रुति कहते हैं। वेदों के ऊपर जो व्याख्याएं की है ऋषि मुनियों ने उसे स्मृति कहते हैं। और फिर उसे समझने के लिए कथा वार्ता जो ऋषि मुनि ने कही उसे पुराण कहते हैं। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। और अभी आपने जो ये हृदय न्यास और अंग न्यास सब करवाया ना, तो वो ब्राह्मण भी, हम लोग कभी घर में यज्ञ यज्ञादि करते हैं तो उसमें भी वो यही सब करवाते थे, मगर ये पता नहीं था कि क्यों करते हैं हम लोग। हाँ, तो ये पता अभी चला ना, तो करो। अब जब पता चले, ज्ञान जी, से मतलब करना। ये हर एक पूजा के पहले, ज्ञान यज्ञ के पहले ये करना होता है ये। हाँ, कोई भी यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, उसमें करन्यास, अंगन्यास और विनियोग होता है, यानी संकल्प होता है। बिना संकल्प के पूजा पाठ यज्ञ शुरू ही नहीं होता। और संकल्प के पहले अंगन्यास और करन्यास होता है। तो करन्यास अंगन्यास के बाद ही संकल्प होता है, संकल्प के बाद ही यज्ञ पूजा पाठ होता है। हाँ, तो वो हमेशा ब्राह्मण करवाते थे, मगर पता ही नहीं था कि ये किस लिए होता है सब। हाँ, बहुत तो अभी बहुत। पता हाँ, चला, तो अब उसे अपना समझ के करो, ध्यान के करो। कोई समझ में आया तब करने को, समझ के बाद अच्छा लगता है। वो अभी खाली ब्राह्मण बोलते थे और हम लोग करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। हरिओम स्वामी जी। ये न्यास का मतलब रिचुअल होता है क्या? न्यास जो है, न्यास के बारे में मैंने कहा ना कि वह जो है अपने अंगों में धारण करने की विधि। ओके। हाँ।
शरीर में, मन में, इंद्रियों में धारण करने की विधि को न्यास कहते हैं। धारण करना, जैसे आपने वस्त्र न्यास किया, वस्त्र न्यास मतलब क्या, आपने कपड़े को धारण किया। अलंकार न्यास, तो आपने क्या किया, अलंकार को अपने उंगली में, गले में, मस्तक में, बाजू में धारण किया, तो अलंकार न्यास हो। ऐसे ये भगवद गीता श्लोक का न्यास हो गया। तो श्लोक का न्यास यानी श्लोकों को हमने अपने हृदय में, मन में धारण किया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, फिर शाम को 6 से 7 मिलेंगे। आप आइए। आज का सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नारायण। साधकों को ओम से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।